नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्नेहलता आज अपने लेक्चर के साथ इसका कि आज का हमारा टॉपिक है क्यूरिकुलम का। कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि नाम हमारे सब्जेक्ट का भी यही है कि नॉलेज एंड क्यूरिकुलम डेवलपमेंट। क्यूरिकुलम क्या होता है, क्यूरिकुलम का विकास कैसे होता है और जो क्यूरिकुलम है इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इस विषय पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये हमारे यूनिट नंबर 3 के अंदर है और जो यूनिट नंबर 3 है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो स्कोर के हिसाब से हमारे सिलेबस के अंदर डाली गई है। तो हम जो है सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द क्यूरिकुलम एंड द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है हम क्यूरिकुलम के मीनिंग को जानने का प्रयास करेंगे कि क्यूरिकुलम जो है वो क्या होता है और किस प्रकार से ये जो विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य में क्या है हमारी मदद करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि जो भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, ठीक है, जिसका एक अनदर नाम क्या है, हम जिसको कि हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर DS कोठारी जो थे इसके अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता के अंदर जो है वो ये आयोग आया था। और जब क्या था, हमारे देश को क्या है एक ऐसे क्यूरिकुलम की आवश्यकता थी, नए क्यूरिकुलम की आवश्यकता थी, क्योंकि सन 47 के अंदर जब हम आजाद हुए उसके बाद जो है वो हमें काफी जो है कहते हैं कि जो शिक्षण की जो नीतियां थी, नई नीतियों की आवश्यकता थी कि किस प्रकार से उससे पहले हमारा जो एक कंसेप्ट एजुकेशन को लेकर के हमारे पहले जो 1952-53 के अंदर जो हमारा एक आयोग आया था जिसको कि सेकेंडरी आयोग के नाम से जाना जाता था, उसके जो रिकमेंडेशंस थी उसके बाद जो है कोठारी कमीशन आया 1964-66 के अंदर। तो इन्होंने भी क्या है जो कमियां हमारे एजुकेशन सिस्टम के समय थी, जो हमारे क्यूरिकुलम के अंदर थी, उसमें जो है उन्होंने रिफॉर्म्स करने की जो है कोशिश की और कहा कि हमें जो है वो अभी भी हमारी जो शिक्षण पद्धतियां हैं या जो हमारा क्यूरिकुलम है उसमें मॉडिफिकेशन या लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपनी काफी रिकमेंडेशन दी थी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने जो है एक मील के पत्थर का जिसको हम कहेंगे काम किया था। ठीक है, तो उनकी जो डेफिनेशन है 64-66 की डॉक्टर कोठारी की, तो उन्होंने ये कहा था कि जो भारत का भविष्य है स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारी कक्षाओं में निर्मित किया जा रहा है। यानी कि जो बच्चे कक्षाओं के अंदर पढ़ रहे हैं वही भारत का भविष्य है। और ये बहुत ही ट्रू जो थी टॉक थी उनकी, क्योंकि क्या है कि किसी भी देश के जो बच्चे होते हैं वो क्या है उस देश का भविष्य होते हैं, है ना। क्योंकि जो काम जो जिस तरह का हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जिस तरह के नागरिक हम तैयार करेंगे, जिस तरह के स्टूडेंट्स हम तैयार करेंगे, जिस तरह की भावनाएं उनके अंदर भरेंगे, विशेषताएं उनके चरित्र के अंदर हम भरेंगे, वैसा ही आने वाले समय में हमारे समाज का जो है वो क्या होगा, सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। यदि हम अच्छी क्वालिटी के नागरिक पैदा करते हैं, अच्छी क्वालिटी के देशवासी पैदा करते हैं, तो हमारे आने वाला जो समय है वो भी हमारे देश का क्या होगा, सुसमृद्ध होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कही थी कि जो भारत का भविष्य है वो क्या है, वो विद्यालय की कक्षाओं में निर्मित किया जा रहा है। यानी कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले वही जो है वो क्या है भारत का भविष्य है। एक और डेफिनेशन, बहुत अच्छी डेफिनेशन, जैसे हम किसी भी क्वेश्चन में 2 डेफिनेशन डालते हैं, तो दूसरी डेफिनेशन थी विलियम जे बेनेट के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि यदि एक अध्यापक दिशा निर्देशक है, दिशा निर्देशक कौन होता है, जो दिशा निर्देश करे, डायरेक्शन दे। ठीक है, यदि एक जो अध्यापक क्या है, दिशा निर्देशक है, तो जो पाठ्यक्रम है जिसकी क्रिकुलम की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एक पथ है। एक अच्छे पाठ्यक्रम में वे महत्वपूर्ण तत्व और क्रियाएं शामिल होती हैं, तत्व और क्रियाएं शामिल होती हैं जो विद्यार्थी को अनावश्यक रूप से भटकने पर क्या करती हैं, रोक लगाती हैं। इट मीन्स क्या है कि अध्यापक का काम क्या है, बच्चे को दिशा निर्देश देना, डायरेक्शन देना। एंड देन पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम एक रास्ता है, एक पथ है जिस पर चल करके क्या है हम जो है वो इधर उधर दाएं बाएं नहीं भटकते हैं, बल्कि सीधा अपना जो हमारा टारगेट है, जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, जो बच्चे के क्यूरिकुलम में डाल करके हम बच्चे के व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं, अल्टीमेटली हम बच्चे को हमने कैसा बनाना है, उसके लिए हमें क्या करता है, उसके लिए हमें पथ जो है वो एक देता है, एक रास्ता हमें देता है। और विद्यार्थी क्या है इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं करता है और क्रियाओं के साथ साथ क्या है काफी जो एलिमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो थी डेफिनेशंस, हमारी बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस थी, इसलिए मैंने आपको जो यहाँ पर लिख के भी दिखाई इस डेफिनेशन को, और सभी स्टूडेंट्स इन डेफिनेशंस को याद करें, लिखें।
समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी डेफिनेशन ये हैं। फिर क्यूरिकुलम की बात करते हैं हम, की जो बात आती है कि क्यूरिकुलम जो शब्द है वो कहाँ से आया। क्यूरिकुलम शब्द जो है वो क्या है, वैसे तो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, कुरेर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान। कि जिस प्रकार से एक धावक जो है वो मैदान में दौड़ता चला जाता है और दौड़ते दौड़ते और अंत में क्या है, अपना टारगेट या उसका जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से क्या है, इंग्लिश में अगर हम देखें तो कहते हैं कि रनवे और या रेस कोर्स के नाम से इसको जाना जाता है। उसी प्रकार स्टूडेंट भी क्या करता है कि वो भी जो है वो क्यूरिकुलम को पढ़ते पढ़ते क्या है, पढ़ करके अपना जो गंतव्य है, जो शिक्षा के ऑब्जेक्टिव हैं, जिस कोर्स के अंदर वो जाना चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या है, क्यूरिकुलम का उद्देश्य, मीनिंग, सॉरी। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो जो क्यूरिकुलम है, देखिए आदिकाल से ये जो है शिक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो कंटिन्यूसली चली जा रही है ना, टाइम टू टाइम इसके अंदर क्या है, चेंजेस होते रहते हैं। शिक्षा का जो स्वरूप है वो चेंज होता रहता है, कभी शिक्षा के तरीके देने के भी कुछ और होते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के तरीके भी कुछ और होते हैं। ये क्या है, टाइम टू टाइम जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, तो जो पाठ्यक्रम शब्द है, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ हम ग्रहण करें कि पाठ्यक्रम क्या है, एक मार्ग है जिस पर चल करके पाठ्यक्रम के मार्ग पर चल करके बच्चे जो है वो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब एक इसमें हम कहते हैं कि ये तो हो गया हमारा संकुचित अर्थ जो है वो, अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की तो वो क्या है, जिसमें क्या है, सिर्फ आपकी जो है वो जो सिलेबस है जो आपको पढ़ाया जाता है ना, सिलेबस है जो आपको वर्ष भर पढ़ाया जाता है और उस सिलेबस को पास करके जो है वो आप क्या है, दूसरी क्लास में चले जाते हैं। दूसरा, इसके अंदर आपका जो ब्रॉड मीनिंग है या विस्तृत व्यापक अर्थ जिसको हम कहते हैं वो क्या है, उसके अंदर ये कहता है कि जो ब्रॉडर मीनिंग है आपका वो ये है कि इसमें आपका अध्यापन कार्य तो है ही है, टीचिंग की जो प्रोसेस है वो तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, आपको आपका जो किताबें हैं या जो आपका जो पठन जो सहायक सामग्री जो है वो पढ़ने के साथ साथ स्कूल या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटीज के अंदर अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज जो आपको करवाई जाती हैं वो क्या है, वो भी सारी की सारी जो टीचर के अंतर्गत आती हैं। टीचर वर्ष भर जो बच्चों का दिशा निर्देश करता है, वर्ष भर जो क्रियाएं बच्चों से करवाता है, कौन कौन से एलिमेंट्स वो बीच में डालता है, कौन कौन सी जो मूवमेंट्स हैं वो वर्ष भर करवाता है, वो सारी जब कंप्लीट हम इसके अंदर शामिल करते हैं, है ना, तो वो उसमें किस में आता है आपके, वो आपके ब्रॉड कंसेप्ट के अंदर आता है करिकुलम स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हिंदी में हम इनको कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, इनके माध्यम से क्या है, जो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसका जो भावात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास, हर प्रकार का जो विकास है वो क्या है इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो करिकुलम का अर्थ। ठीक है, हमने दोनों जो है वो नैरो मीनिंग भी इसका लिया और ब्रॉडर मीनिंग भी हमने इसका लिया। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, हमने बात की, इसके अलावा भी अगर हम चाहें तो 2 डेफिनेशन या 1 डेफिनेशन और इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद बात करते हैं हम परिभाषाओं को करते हुए हम बात करते हैं कि जो आपका करिकुलम है, ठीक है, वो किस प्रकार से आपका जो सिलेबस है उससे अलग कैसे है। ठीक है, और हम इसमें बात करते हैं कि आपका जो करिकुलम है इसकी आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत है, नीड क्या है इसकी। सबसे पहले अगर हम नीड की बात करें, क्योंकि आगे हम तभी बढ़ेंगे जब हमें इसका नीड का पता होगा कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो नीड ऑफ दी करिकुलम की अगर हम बात करें, नीड ऑफ करिकुलम, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका आएगा छात्रों की जो सर्वांगीण विकास है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट छात्रों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, जो बच्चे हैं उसका हर फील्ड के अंदर विकास हो, क्योंकि सिर्फ जो बुकिश नॉलेज है वो हमें क्या देती है, वो हमें अध्ययन कार्य तो करवाती है, ज्ञानात्मक फील्ड का तो हमारे विकास करती है, तार्किक शक्ति का विकास करती है, चिंतन का विकास करती है, लेकिन अनदर गुण जैसे आपका शारीरिक विकास हो गया जो कि फिजिकल मूवमेंट से होता है, जैसे खेल वगैरह हम स्कूल के अंदर करवाते हैं, है ना, तो उससे क्या है हमारा जो शरीर है हमारा वो प्रॉपर काम करता है, व्यायाम हम बच्चे को कराते हैं,
स्काउटिंग बच्चे को करवाते हैं, अदर कंपटीशंस हम इतने सारे स्कूल और कॉलेजेस के करिकुलम में डालते हैं, है ना। तो जैसे कोई प्रतियोगिताएं होगी, कोई पोस्टर मेकिंग होगी, कोई मेहंदी होगी, कोई खेल हो गए, किसी प्रकार से तो जो वर्ष भर हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। दूसरा, सभ्यता और जो संस्कृति है हमारी, उसका जो हस्तांतरण है, सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण, उसमें भी क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मीन्स टू से, तो वो करने के लिए भी हमें क्या है, क्यूरिकुलम की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है क्या है, ये लंबे समय से चली हुई होती है, और लंबे समय से, क्योंकि जो ज्ञान का जो फील्ड है, विज्ञान का जो फील्ड है, वो देखिए स्टूडेंट्स एक दिन में तैयार नहीं होता है ना। जो आज हम चीजें पढ़ रहे हैं वो न जाने कितनी बार जो है वो पहले पढ़ी गई हैं, और उनमें मॉडिफिकेशन भी टाइम टू टाइम में हुए हैं, तभी जाकर के जो है वो उनका लेटेस्ट या नवीनतम रूप जो है वो हमारे सामने आता है। जो समाज की जो समस्याएं हैं वो क्या है, समय सापेक्ष हैं, समाज के अंदर हर घड़ी जो है परिवर्तन होता रहता है। तो जो आज के समय की जो नीड है और जो पुराने समय की जो नीड है, सिंपल बात है कि दोनों के अंदर दिन रात का अंतर होगा। तो हमें उसको, उस चीज को हमने सुरक्षित भी रखना है, जो अच्छी चीजें हैं हमारी सभ्यता के अंदर, ठीक है। क्योंकि किसी भी भाषा का विकास, किसी भी कल्चर का विकास, किसी भी साहित्य का विकास एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, हमने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे से आगे हम ट्रांसफर इस चीज को करते हैं, ज्ञान का ट्रांसफर हम करते हैं। तो इसमें भी जो क्यूरिकुलम है हमारा वो क्या करता है, हमारी काफी मदद करता है। फिर जो है हम इसके अंदर अगर वर्गीय लेके चाहें तो सर्वांगीण विकास के अंदर ना वैसे चरित्र का विकास भी आ जाता है, कि व्यक्ति के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर हमने चरित्र का, अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। बच्चा जो है वो सदाचारी हो, ठीक है, अहम भावना ना रखने वाला हो, परोपकारी हो, उसके अंदर जो है वो सत्य के प्रति जिज्ञासा हो कि सत्य क्या है ना, सत्य को चलाने वाला हो, सत्य को साथ लेके चलने वाला हो, अपने जीवन के अंदर जो है वो इन अच्छाइयों को ग्रहण करे, और उसके साथ साथ बुराइयों से दूर रहना, है ना। जैसे नशा है, धोखाधड़ी है, इसके अलावा क्राइम की जो एक दो संसार क्राइम का भी होता है ना, तो इन सब चीजों से दूर रहे बच्चे के अंदर, हम ऐसे बहुमूल्य गुणों का विकास करें। ये भी जो क्या है क्यूरिकुलम का उद्देश्य रहता है। फिर है इसके साथ साथ बच्चे की जो मानसिक शक्तियां हैं, मेंटल पावर्स की हम बात करते हैं, कि बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास हमें करना है। बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास करने में भी जो है वो क्यूरिकुलम सहायक होता है। क्योंकि क्यूरिकुलम के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि बच्चे की तार्किक शक्ति, उसकी जो मानसिक शक्ति है उसमें वृद्धि करती हैं, ठीक है। जो चिंतन करता है बच्चा, तर्क करता है, आपस के अंदर डिस्कशन करता है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि हम क्यूरिकुलम के माध्यम से बच्चे को करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो बच्चे का मस्तिष्क है उसको गतिशील हमने बनाना है, लचीला उसको बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे कि बच्चे के मस्तिष्क, बच्चे के मस्तिष्क को लचीला, बच्चे के मस्तिष्क में, मस्तिष्क को गतिशील और लचीला बनाना, गतिशील और लचीला, लचीला बनाने में सहायक, बनाने में सहायक। जो क्यूरिकुलम है हमारा वो क्या है, बच्चे को एक प्रकार से क्या करता है, उसका जो मस्तिष्क है उसको एक्टिवेट रखता है। क्योंकि फिजिकल मूवमेंट्स भी हम उसमें डालते हैं, मेंटल मूवमेंट्स भी हम गतिविधियां उसके अंदर भी डालते हैं, ठीक है, क्यूरिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं। तो उसमें क्या है, हम बच्चे को सारा दिन बिजी रखते हैं, है ना। उसके बॉडी का जो है, चाहे दिमाग का है, चाहे किसी भी तरह का है, उसका क्या है, उसका हम जो है वो उनमें उनको बिजी रखते हैं। बिजी रखने से क्या है, गतिशीलता जो है उसके उसके रहती है शेड्यूल के अंदर, और लचीलापन भी रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। क्योंकि एक पीरियड के अंदर हम कुछ भी करवाते हैं, दूसरे पीरियड के अंदर हम जो टीचर है वो बच्चे को कोई दूसरा काम दे देता है, तो उससे जो मूवमेंट भी बनी रहती है क्यूरिकुलम के अंदर, और जो है क्या है, लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी की भावना भी जो है उसके अंदर
आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने 4 पॉइंट्स मेन पढ़े हैं इसमें कि नीड ऑफ क्यूरिकुलम क्या है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण करना, बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास करना, साथ ही साथ बच्चे के मस्तिष्क को गतिशील और जो क्या है लचीला बनाने में सहायक। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं कि जो बच्चा है उसकी रचनात्मक शक्ति का विकास करना, बच्चे की रचनात्मक शक्ति का विकास करना। जो रचनात्मक शक्ति है, बच्चा क्या है नए नए काम कर सकता है, बच्चा जो है वो रचना करता है, सृजनात्मकता का विकास बच्चे का हमने करना है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है कुछ एक अनोखी जो है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है और हर कैरेक्टर की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी पावर होती है, किसी काम को करने की सामर्थ्य होता है व्यक्ति के अंदर, है ना। तो जो बच्चे की रचनात्मकता है और जो सृजनात्मक शक्तियां हैं उनका भी विकास करना क्या है हमारे करिकुलम का उद्देश्य माना जाता है। बच्चे की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, ये भी क्या है इसकी जरूरत है। इनके विकास के बिना क्या है जो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, अगर हम क्यूरिकुलम के माध्यम से उसको बाहर निकालेंगे, जब हम क्यूरिकुलम बच्चे को देंगे तो क्या है वो क्या कर सकता है हमें उसका तभी पता चलेगा, ठीक है। जब हम किसी भी काम को उसको देंगे, बच्चे को रचना करने के लिए रचनात्मक कार्यों की ओर बच्चों को अगर हम करते हैं तो उससे भी क्या है जो पाठ्यक्रम की जो है वो आवश्यकता हमें यहाँ पर भी महसूस होती है और ये उद्देश्यों में शामिल होता है। उसके बाद है खोज की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना। देखिए जहां पर सृजनात्मकता की बात आती है तो वहां पर क्या है सृजनात्मकता क्या है अपने आप में किसी चीज को नया करना, कुछ नवीनता का समावेश उसके अंदर करना, जो पहले जो काम हो चुका है उस लीक से हट करके कोई काम करना, वो क्या है सृजन करना, निर्माण करना। सृजनात्मकता की पहली शर्त क्या है नवीनता, ठीक है। तो जो नवीन काम है बच्चे को करने के लिए जब हम देते हैं तो उससे भी क्या होगा, एक तो जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो नया होगा और जो आइडियाज होंगे क्रिएटिविटी के अंदर वो भी क्या होंगे नए होंगे ना। तो जो खोज की प्रवृत्ति है इससे उसका भी विकास होता है। तो हम लिखेंगे कि खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, ये भी किसका उद्देश्य है, ये भी क्यूरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है, नीड ऑफ द क्यूरिकुलम में आता है। इसके बाद क्या है जैसे कि हर कोई भी काम हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है बच्चे को आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार करना, है ना। तो क्यूरिकुलम का उद्देश्य भी क्या है बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार करना, भावी जीवन के लिए तैयार करना। बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार करना क्या है हमारे क्यूरिकुलम का उद्देश्य है। हमारी शिक्षा का भी उद्देश्य क्या है बच्चे को जो आगे आने वाला उसका जो जीवन है उसके लिए तैयार करना। और इसके साथ साथ इसके उद्देश्य के अंदर हम क्या शामिल कर सकते हैं, एक मेन पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि बच्चे के अंदर लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, बच्चे में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। लोकतांत्रिक भावना क्या होती है, लोकतांत्रिक भावना होती है कि लोकतंत्र के अंदर क्या करते हैं लोकतंत्र लोक प्लस तंत्र, ठीक है। जो व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सके ऐसा एक इन्वायरमेंट देना, ठीक है, जहां पर लोग क्या है अपने विचारों को प्रकट कर सकें, अपने आइडियाज दूसरों के सामने रख सकें, ठीक है। तो वहां क्या है लोकतंत्र होता है ना, कि लोगों का तंत्र, जहां पर लोग क्या है अपनी बात को रख सके। तो जो बच्चा है उसके अंदर जो डेमोक्रेटिक फीलिंग्स हैं वो डेवलप करना, कि बच्चा जो है वो रिप्रेस ना हो जाए, दब ना जाए, बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो खुल करके अपनी बातों को रखे समाज के सामने,
टीचर के सामने, और खुल करके जो है किसी भी व्यवसाय को अगर उसने चुनना है, किसी भी प्रकार के क्यूरिकुलम में जो है कहीं किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए क्या है, उसको किस प्रकार आगे आना है, ठीक है, और किस व्यवसाय का चुनाव करना है अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये नहीं कि हमने एक लाइन में बच्चे को डाल दिया, अगर डेमोक्रेटिक नहीं होगा कि बच्चे को ये कहा कि हमने आपको ये पढ़ना है, ठीक है, और बच्चा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा और फिर भी हम बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या उसकी जो उसका जो क्षमता है बच्चे के काम करने की, क्या उसमें जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है, क्या वो अपना 100% उसमें दे सकता है। अनिच्छा से किया गया काम कभी भी जो है वो क्या है, इच्छा से किए गए काम की तुलना में रिजल्ट कम देता है, ठीक है। इसलिए बच्चे को क्या है, हम जो डेमोक्रेटिक एक फीलिंग उसके अंदर रखें कि मुझे जो है वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग ही किसी कोर्स का चुनाव करना है और उसी के अकॉर्डिंग ही क्यूरिकुलम को मैंने स्टडी करना है। और क्यूरिकुलम के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर भी अगर हमें हमारे पास ऑप्शन होती हैं तो उनमें से भी जो चीजें हैं हमारी रुचि के अकॉर्डिंग है, हमारे सामर्थ्य के अकॉर्डिंग है, उसका जो है हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बालकों की वैचारिक, तार्किक और जो निरीक्षण शक्तियां हैं उनका विकास हमने करना है। कौन कौन सी हो सकती हैं बालक की वैचारिक शक्तियां, तार्किक शक्तियां? देखिए स्टूडेंट्स कि बच्चे को जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट हम दें कि तर्क वितर्क के माध्यम से किसी भी चीज को हम पढ़ाएं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, जो व्यक्ति के अंदर क्या है ऐसा जो है विचार युक्त, तर्क युक्त क्या है, निरीक्षण शक्तियों का जो है वो हम बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट हम बच्चे को दें जिससे कि क्या हो कि बच्चा जो है वो किसी भी समस्या पर विचार विमर्श कर सके कि कौन सी चीजें जो है वो उसके लिए लाभदायक हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज उस पर क्यूरिकुलम पर, जो क्यूरिकुलम की हमें क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य क्यूरिकुलम को पढ़ाने को बच्चे के हो सकते हैं, जिसमें से मेनली जो है वो हमने कुछ पॉइंट्स किए। जैसे पहला पॉइंट था हमारा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, दूसरा था सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण करना, उसके बाद बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालक की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, खोज की प्रवृत्ति को हमने बढ़ाना है, बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार करना और बच्चे में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। इसके साथ ही साथ जो है वो क्या है, बच्चे का जो मस्तिष्क है उसमें लचीलापन लेके आना, उसके अंदर गतिशीलता लेके आना, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन अपने आप को ढाल सके और कुछ नया कर सके, समाज को कुछ नया दे सके। सृजन कार्य क्या है, सृजन कार्य जो नई जनरेशन है वो कुछ नया करती है क्योंकि उसके अंदर साहस की कोई कमी नहीं होती, ठीक है। हम जो है एक बच्चे को अगर मोटिवेट करते हैं, शैक्षिक प्रक्रिया का जो स्वरूप यदि हम क्यूरिकुलम के माध्यम से, है ना, शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप मैंने कहा कि शैक्षिक प्रक्रिया का अगर एक अच्छा स्वरूप हम बच्चे के सामने निर्धारित करके उसको देते हैं और वो उस पथ को फॉलो करता है तो उसका जो आने वाला समय है वो डेफिनेटली जो है वो क्या होगा, उसके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। और जो बालक की क्षमताएं हैं, जो बालक की योग्यताएं हैं, उसकी जो रुचियां हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हम बच्चे को क्यूरिकुलम जो है वो दें। तो क्यूरिकुलम के अंदर हम बच्चे की मदद करें पढ़ाने के अंदर अध्यापक, तो जो है वो आने वाले समय के अंदर जो परिणाम है वो निश्चित हमारे द्वारा जो उद्देश्य हमने शिक्षा के निर्धारित किए होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा पाठ्यक्रम पर एक डिस्कशन जिसमें कि हमने पढ़ा कि क्यूरिकुलम क्या है, क्यूरिकुलम की मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही।